तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण से चलती है। तो परिकलन करना है कि प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी, ये दोनों हमें निकालना है, परिकलन करना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे कि जो कुछ दिया हुआ है वो चीज़ को पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो दिया है कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती यानी कि उसका जो होगा प्रारंभिक वेग जिसे हम u से दर्शाते हैं वो 0 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि विरामावस्था से शुरू किया है। अब बोला तथा 2 मिनट तक, है ना, 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण से चलती है। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतिम वेग निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि अंतिम वेग इज इक्वल टू, अंतिम वेग तो इसमें दिया ही नहीं इसलिए इसे मान लेंगे v मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग मान लेंगे v मीटर पर सेकेंड और समय जो है वो 2 मिनट, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे लिया गया समय जो है यानी कि t 2 मिनट है। 2 मिनट, सब देख रहे मीटर पर सेकेंड में, तो इस मिनट को हम क्या करेंगे, पहले सेकेंड में चेंज करेंगे। तो सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। और जब 60 से गुना करेंगे तो 60 दूनी 120 सेकेंड आ जाएगा, यानी कि समय 120 सेकेंड हमें लेना है। उसके बाद दिया हुआ है कि 0.1 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण से चल रहा है, त्वरण। तो यहाँ पर लिखेंगे त्वरण जिसे a से डिनोट किया जाता है वो है 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये इतना इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पहला बोला प्राप्त की गई चाल ज्ञात करने के लिए। तो चाल हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण जो है सो गति का पहला समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे गति का पहला समीकरण से, गति का पहला समीकरण जो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है, ठीक है। इसी को a यहाँ मानेंगे क्योंकि ये a और b में है, तो हमारा ये हो जाएगा a गति का पहला समीकरण से। v कुछ नहीं दिया हुआ है तो v इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ अंतिम वेग नहीं है, v माने तो v यहाँ लिख लिए। u जो है सो 0 मीटर पर सेकेंड, यानी 0 प्लस a जो है सो 0.1 मीटर पर सेकेंड है। और उसके बाद यहाँ t जो समय है वो 120 सेकेंड है, 120 सेकेंड। इसलिए v इज इक्वल टू, ये 0 तो हट जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसे हम गुना करेंगे 120 को 0.1 से, तो आ जाएगा 12, ठीक है। क्योंकि एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट अगर हम बैठाएंगे तो केवल बचेगा 12 और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड से। अब यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं कि अतः प्राप्त की गई चाल इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड है। चाल ही निकालने बोला था, जिसको वेग के रूप में जानते हैं, इसे v से निरूपित किया जाता है। ये पहला निकल गया। अब b जो है, b हमें बोला है दूरी ज्ञात करने के लिए, तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी को भी हम लोग निकाल लेते हैं, बहुत ही आसानी से ये भी निकल जाएगा, ध्यान देना है केवल। इसे लिखेंगे गति के दूसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से। तो गति का जो दूसरा नियम होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी जिसे हम लोग s से डिनोट करते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। दोस्तों अगर आप हमारे इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1,
तो वो वीडियो को जरूर देख ले, तभी ये सारे क्वेश्चन जो आज इस वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। कि यहाँ जैसे गति का पहला समीकरण ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं, गति का दूसरा समीकरण ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं, गति का तीसरा समीकरण का भी ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी लेंगे। तो वो हम कहाँ से ले रहे हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा जब इससे पहले का वीडियो आप लोग देख चुकेंगे। आप इस वीडियो के आई बटन पर भी जाकर के उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि पहले उस वीडियो को आप देखेंगे और देख करके तभी इस वीडियो को देखना है, ताकि समझ में आएगा कि ये समीकरण 1, गति का समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 हम किस आधार से ले रहे हैं इसे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से यहाँ दिया गया है तो हो जाएगा S = U जो है सो 0 + T 120 + 1/2, फिर हो जाएगा गुना A जो है त्वरण 0.1 मीटर और गुना में हो जाएगा T का स्क्वायर यानी 120 सेकेंड का स्क्वायर। उसके बाद 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा 120। सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा U और T है तो इसे हम गुना में रखेंगे। ठीक है, इसे गुना में जब रखेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे 120 को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो केवल 0 प्राप्त होगा, प्लस 1/2 है। उसके बाद गुना 0.1 और गुना 120 का हम स्क्वायर करेंगे तो 120 का स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से 14,400 हो जाएगा। यानी 12 का स्क्वायर 144 और 00 है, 00 बैठा दिए। उसके बाद यहाँ से इसे हम काट देते हैं, 2 से इसे काट देंगे, 2 सती 14, 2 दूनी 4 और 00 का 00। अब 7200 आ गया, 7200 के हम इससे गुना करेंगे 0.1 से, 0.1 गुना 7200 तो हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई भी संख्या जस्ट उसी प्रकार से आ जाता है, तो एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद हम पॉइंट को बिठा दिए। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि S = 720 मीटर, पॉइंट के बाद 0 है उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, और लिखेंगे अतः तय की गई दूरी = 720 मीटर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दूसरा क्वेश्चन है कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर/आवर के चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकेंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, उत्तर लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। लिखा गया कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर के चाल से चल रही, यानी कि प्रारंभिक वेग है, तो यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक वेग = यानी कि जिसे U बोला जाता है, U मानते हैं। ठीक है, तो U = हो गया 90 किलोमीटर/आवर। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे कि 90 किलोमीटर में है, हमें बाद में चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो इसे हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से 90 किलोमीटर है और 1 घंटा यानी 1 आवर इस प्रकार से है। तो इसे हम चेंज करेंगे कैसे कि 90 को हमें मीटर में चेंज करने के लिए, 90 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। और घंटा को यानी आवर को सेकेंड में चेंज करने के लिए पहले 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 60 मिनट को फिर सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 चाहिए। तो इस प्रकार से कर लिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हम कुछ इस प्रकार से काट दिए। फिर इसे आसानी से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, फिर यहाँ काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 से यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, 2 50 से 100 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। इस प्रकार से मिल गया। फिर यहाँ से 3 और 3 हमारे पास कट गया और फिर ये 2 से 25 बार में कट जाएगा, यानी कि अब हमें यहाँ पर मिल गया है 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि प्रारंभिक वेग हमें मिल गया 25 मीटर पर सेकेंड, कुछ इस प्रकार से मिल गया है।
अब यहाँ पर लिखेंगे अंतिम वेग। अंतिम वेग इसमें दिया नहीं, इसलिए अंतिम वेग यानी कि v जिसे मानते इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ध्यान देना है कि चाल से चल रही थी, 90 किलोमीटर की चाल से ये चल रही थी, तो ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकेंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करते। तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय की, यानी कि v आने से पहले कितनी दूरी तय की। तो ऐसे अंतिम दूरी जो अंतिम वेग है v मान लिए। उसके बाद त्वरण जो है जिसको a बोलते हैं वो है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया गया है। अब इसे हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कितनी दूरी तय करेगी रुकने से पहले का बात किया गया है, तो गति का तीसरा नियम का प्रयोग करेंगे। गति के तीसरे समीकरण से तो तीसरा समीकरण हमारे पास है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये है तीसरा समीकरण, जिसमें v² यानी कि 0 का स्क्वायर, v0 बराबर है u यानी कि यहाँ 25 मीटर पर सेकेंड निकाले थे, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा गुना त्वरण a यानी कि -0, यहाँ पर देखिएगा 2.5 हो जाएगा, 0.5 और गुना में s का s हो जाएगा। यहाँ से ये तो 0 था, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस इसे हम इससे अगर गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, केवल 1 होगा, 0.1 होगा, यानी 1.0 होगा तो केवल 1 बचा, यानी कि केवल बच गया माइनस सेकेंड। ठीक है, ये वाला 1 से गुना करेंगे इससे तो वही चीज़ आ जाएगा। अब क्या करना है कि माइनस है तो ये साइड में अगर हम ले आते तो प्लस बन गया, और ये 625 इसी प्रकार से रहेगा, और ये हमें मीटर में दे देगा, क्योंकि दूरी ज्ञात करना था। एस हमें दूरी प्राप्त करवाता है, एस को चली गई दूरी या तय की गई दूरी बोलते हैं। अब लिखेंगे अतः रेलगाड़ी विरामावस्था से या विरामावस्था में आने से पहले 625 मीटर दूरी तय करेगी। यह हो गया हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। वेग यानी कि भी ही पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे अनंत तल पर त्वरण से चल रहा है, यहाँ पहले प्रारंभिक वेग जिसे u माना जाता है इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एक जगह से चलना शुरू करता है तो उसका वेग जो प्रारंभिक वेग बनेगा वो 0 मीटर पर सेकेंड रहता है जब तक वो बताया ना जाए। उसके बाद जो है माना कि इसका वेग पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे माना कि अंतिम वेग इज इक्वल टू v मीटर पर सेकेंड, ये मान लिए, जिसमें लिया गया समय जो है लिख सकते हैं लिया गया समय इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी कि t जिसको बोल सकते हैं 3 सेकेंड। और त्वरण जो है जिसे a बोला जाता है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है, इसलिए यहाँ पर हमें भी प्राप्त करना है। तो लिखेंगे गति के पहले नियम से, तो गति का पहला नियम है v इज इक्वल टू u प्लस at, ये है, जहाँ पर v जो है
सो जीरो यानी भी तो निकालना है, u है 0 प्लस a जो है वो है 2 और गुना t है 3 सेकेंड। अब यहाँ से v इक्वल टू 2 गुने 3 यानी 6 हो जाएगा। ये v जो है सो मीटर में निकलेगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः गति प्रारंभ करने के पश्चात उसका वेग 6 मीटर पर सेकेंड होगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग ये 4th नंबर क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर है एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। एक समान त्वरण जो है यानी कि लिख सकते हैं त्वरण यानी कि a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद ये गति करना प्रारंभ करते 10 सेकेंड पश्चात, तो यहाँ पर ध्यान देंगे गति करना प्रारंभ यानी प्रारंभिक बिंदु जिसको बोल सकते हैं प्रारंभिक वेग यानी कि u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक हमेशा 0 होता है। 10 सेकेंड पश्चात यानी कि समय, जो समय लिया गया यानी कि t जो है वो है 10 सेकेंड। तो वह कितनी दूरी तय करेगी। जहाँ पर हम लोग कितनी दूरी तय करेगी दिया गया है, तो दूरी इज इक्वल टू s जिसे मानते हैं यही निकालना है। तो लिखेंगे समीकरण जो होता है गति के दूसरे समीकरण से, तो दूसरे समीकरण जो होता है वो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरा समीकरण है गति का। तो s इज इक्वल टू यू हो जाएगा 0 गुना t जो है तो 10 सेकेंड टाइम लिया प्लस 1/2 गुना a जो है यानी त्वरण जो है वो 4 है गुना t का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर है s इज इक्वल टू, अगर 0 को 10 से गुना करेंगे 0 प्राप्त होगा। फिर यहाँ से देखिए ये हम काट देते हैं, 2 दूनी का 4। अब 10 का स्क्वायर 100 और 100 को फिर 2 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिल गया 200। अब यहाँ पर लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 200 मीटर, क्योंकि 200 में अगर हम 0 को अगर ऐड करते हैं तो 200 ही मिलेगा। ठीक है, अब लिख सकते हैं अतः गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह 200 मीटर की दूरी तय करेगी। ये हो गया इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला 5th नंबर क्वेश्चन जो है सो हम लोग पास इस प्रकार से है कि किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। कोई पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। यदि गति के दौरान पत्थर को नीचे की ओर दिष्ट त्वरण -10 मीटर पर सेकेंड है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। तो कितना ऊंचाई गया, ऊंचाई बोले या ऊंचाई को दूरी के रूप में हम लोग लेके चल सकते हैं। जहां h था वहां h का प्रयोग करेंगे है, और उसके बाद फिर हम लोग समय भी निकालेंगे। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। लिखेंगे कि इसका प्रारंभिक जो वेग बताया जा रहा है कि किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, यानी कि इतना ही वेग से। तो प्रारंभिक जो होता है
प्रारंभिक वेग यानी कि u इज इक्वल टू दे दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 1। ठीक है, उसके बाद जो है सो उच्चतम यानी ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो इसका अंतिम वेग जो है लिखेंगे अंतिम वेग यानी कि v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद इसका त्वरण भी दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि त्वरण यानी कि a बराबर -10 मीटर पर सेकेंड -1 ये दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसे हम गति के तीसरे नियम से निकालेंगे। इसलिए गति के तीसरे नियम या तीसरे समीकरण से, गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो s के जगह पर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं s बराबर h यानी कि दूरी हो या ऊंचाई हो। ठीक, s को हम h भी लिख सकते, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसे h बना देते हैं। क्या बना देते हैं, h। ठीक है, याद रखना है। जहाँ पर v है 0 यानी 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u जो है प्रारंभिक वेग 5 है यानी 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुना त्वरण -10 है और h का h ही रहेगा क्योंकि हाइट यानी ऊंचाई निकालना है। ये 0 का 0 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और उसके बाद ये प्लस माइनस 10 दूनी 20 और 20 को h से गुना करेंगे 20h। अब ये माइनस में इधर अगर हम पक्षांतर करते तो ये प्लस में 20h हो जाएगा, इधर 25। अब यहाँ से h को हम बाहर निकाल लेंगे, ये 25 ऊपर और 20 नीचे, 5 पचे 25 और 5 चौक 20, तो h इज इक्वल टू हमें मिल गया 5/4। जहाँ पर इसे अगर हम भागा करते हैं तो 0.5 और 4 तो 4 इकाई 4 होगा, तो 1.25 मीटर प्राप्त होगा, यानी ऊंचाई जो हमें है सो इतना प्राप्त हो चुका है। अब हमें समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रथम गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। तब गति के प्रथम समीकरण से या पहले समीकरण से, जो भी बोल सकते, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जहाँ भी जो है सो दिया गया है 0, भी क्या है 0 बराबर u है 5 प्लस a जो है सो -10 है और गुना जो t जो है ना, t निकालना है कि कितना समय लिया, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 5 प्लस में 10 को हम t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -10t। अब यहाँ से ये माइनस है, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 10t बन जाएगा और बराबर में बच गया 5 इधर। अब यहाँ से t को हम बाहर निकालेंगे तो 5 ऊपर और 10 नीचे, जब इसे हम भागा देंगे तो 0.5 सेकेंड में आएगा। ठीक है, अब लिख सकते हैं कि अतः यहाँ जो लिख रहे हो अच्छा से ध्यान देना, अतः पत्थर के द्वारा 1.25 मीटर, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊंचाई प्राप्त की गई तथा दूरी नहीं लिखेंगे, उसे वहाँ पहुँचने में, यहाँ पर देख रहे 0.5 सेकेंड का समय लगा। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हम आज इस वीडियो में 5 क्वेश्चन को कंप्लीट किए।